समय की कीमत। कहते हैं ना, जो समय आज हमारे पास है वही कल हमारी सबसे बड़ी कमी बन जाती है। यह कहानी है उस इंसान की जिसके पास सब कुछ था, लेकिन उसने समय को समझा ही नहीं। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी की दीवारों वाला एक छोटा सा घर था। इसी घर में रहता था रमेश अपने माँ बाप के साथ। पिता शांत स्वभाव के, दिन भर खेत में मेहनत करने वाले। माँ जिसकी दुनिया बस उसका बेटा और घर था। माँ सुबह सबसे पहले उठती, चूल्हा जलाती, रोटियां बनाती और रमेश को प्यार से जगाती। उठ जा बेटा, समय निकल रहा है। रमेश करवट बदल लेता, अभी बहुत टाइम है माँ। यही शब्द रमेश की जिंदगी की आदत बन गए। अभी नहीं, बाद में, कल कर लूँगा। स्कूल जाना हो, पढ़ाई करनी हो या माँ की मदद, हर चीज़ के लिए बाद में। माँ देखती रहती, समझती रहती। बेटा, जो समय हाथ से निकल जाए वो वापस नहीं आता। लेकिन रमेश को लगता माँ बेवजह डराती। रमेश की पढ़ाई के लिए माँ ने अपने गहने बेच दिए, पिता ने खेत गिरवी रख दिया। माँ ने कभी नहीं कहा मैंने तेरे लिए क्या क्या किया। वो बस रात में भगवान से यही मांगती, मेरे बेटे को समझ दे देना, समय रहते समझ जाए। जवानी आई, रमेश को लगा वो बहुत समझदार हो गया है। दोस्त, मोबाइल, घूमना, सब कुछ ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। माँ बीमार भी होती तो रमेश कह देता डॉक्टर को दिखा देंगे, अभी मुझे काम है। माँ मुस्कुरा देती पर अंदर से टूट जाती। नौकरी की तलाश में रमेश शहर चला गया। शुरुआत में हर रोज़ माँ को फ़ोन करता, माँ खाना खाया, दवा ली। माँ खुश हो जाती, लेकिन धीरे धीरे फ़ोन हफ्तों में बदल गए, फिर महीनों में। माँ रोज़ फ़ोन देखती, घंटी बजने का इंतज़ार करती। रमेश को नौकरी मिल गई, फिर तरक्की, फिर पैसा। लेकिन माँ की आवाज़ धीरे धीरे यादों में बदलने लगी। माँ जब कहती बेटा आ जा, तेरे बिना घर सूना लगता है। रमेश जवाब देता अभी प्रोजेक्ट है माँ, फिर आऊँगा। माँ की तबीयत बिगड़ने लगी, कमज़ोर हो गई। पिता ने फ़ोन किया, बेटा तेरी माँ बहुत याद करती है। रमेश बोला पापा बस थोड़ा वक्त और। वही थोड़ा वक्त सब कुछ छीन ले गया। एक रात फ़ोन बजा गांव से, बेटा माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, अगर हो सके तो आ जा। रमेश ने कहा कल कोशिश करता हूँ, लेकिन कल कभी नहीं आया। तीसरे दिन जब रमेश गांव पहुँचा, घर के बाहर लोग चुप खड़े थे। माँ अब इंतज़ार नहीं कर रही थी। पिता ने कांपती आवाज़ में कहा तेरी माँ आखिरी सांस तक तेरा नाम लेती रही। रमेश ज़मीन पर गिर पड़ा। माँ का चेहरा देखा, शांत लेकिन ठंडा। रमेश चिल्लाया माँ उठो, अब मैं आ गया। लेकिन समय अब बहुत आगे निकल चुका था। आज रमेश के पास सब कुछ है, लेकिन जब भी माँ दिखती है तो बस तस्वीर में। वो हर रात खुद से पूछता अगर उस दिन समय को समझ लिया होता तो क्या माँ आज जिंदा होती। समय सबसे कीमती है। अपने माँ बाप के साथ आज जो पल है वो दोबारा नहीं आएंगे।